अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है गुलाब के पौधे और इसके साथ साथ वो पौधे जिनके पत्ते पीले हो जाते हैं। हमारे घरों में जो पौधे पाए जाते हैं अक्सर ऐसा होता है कि हमारे एक पौधे के पत्ते अचानक से पीले होकर गिरना शुरू हो जाते हैं। तो इस सूरत हाल में हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हमारे पौधे में किस चीज की कमी है या फिर किस चीज की मिकदार हमने ज्यादा कर दी है। तो जब अगर आपने पौधे में ओवर वाटरिंग नहीं की है, क्योंकि पौधे के पत्ते पीले होकर उसी सूरत में गिरते हैं जब हम ओवर वाटरिंग कर देते हैं। ज्यादा पानी देने से पौधे की जड़ों में फंगस पैदा हो जाता है और फंगस पैदा हो जाने की वजह से पौधा बुरे तरीके से गलना शुरू हो जाता है और सबसे पहले जो उसके पत्ते हैं वो पीले होकर गिरना शुरू हो जाते हैं। तो पौधे को मरने से बचाने के लिए सबसे पहले आपको उसके जो पानी है उसको कंट्रोल करना होगा। तो उसके लिए आपको फौरी तौर पर उसको पानी देना बंद कर देना है और फिर आपने उसको ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर सूरज की 6 से 8 घंटे की धूप पड़ती हो और फिर आपने अच्छे तरीके से उसके पानी को खुश्क होने देना है। जब आपका पौधे का पानी खुश्क हो जाए तब आप उसकी आधा इंच तक नीचे मिट्टी को खोद कर देखें और नीचे तक अगर उसकी मिट्टी खुश्क है तब आप उसको थोड़ा पानी डाल सकते हैं। इस सूरत में आपके पौधे के जो पत्ते हैं वो दोबारा येलो नहीं होंगे और जो नई शूटिंग स्टार्ट होगी उसके पत्ते ग्रीन ही रहेंगे। लेकिन अगर आपने अपने पौधे की ओवर वाटरिंग नहीं की है और आप अपने पौधे को मुनासिब देखभाल के साथ पानी देते हैं, इसके बावजूद आपका पौधा दिन ब दिन पीले पत्ते करने के साथ साथ उनको गिराता जा रहा है, तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको समझ आना चाहिए कि पौधे को नाइट्रोजन की कमी है। जब हमारे पौधे में नाइट्रोजन की कमी होती है तो पौधा पत्तों को पीला कर गिराना शुरू कर देता है, क्योंकि पौधे की जड़ें कमजोर हो चुकी होती हैं और पौधे को नाइट्रोजन की जरूरत होती है। तो आज की जो 2 खादें मैं आपको बताऊंगी ये आपको कहीं से भी बाहर से लेकर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ये चीजें अमूमन हमारे किचन में पाई जाती हैं और घर में आम यूज होने वाली चीजें हैं। मैं आपको हमेशा होम रेमेडी में बनाई गई खाद ही बताती हूँ, वो इसलिए कि ये जो खाद होती हैं ये आपके पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, बल्कि आपके पौधे बहुत ज्यादा हेल्थफुल और सेहतमंद रहते हैं। तो इसके लिए मैं आज आपको 2 खादें बताऊंगी, लेकिन ये खादें बताने से पहले मैं आपको एक बात बताती चलूं कि जरूरी नहीं होता कि हम पौधे को खाद ही डालते जाएं और उसका ध्यान बिल्कुल मत रखें। पहली बात तो ये है कि आप जब भी अपने पौधे को रखते हैं तो आपको ये देखना होगा कि आपके पौधे को कितनी रोशनी, कितनी धूप और कितनी छाया की जरूरत है। मैं हमेशा पौधों के बारे में आपको बताती रहती हूँ और अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन किसी भी पौधे के हवाले से पूछना हो तो वह कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं इंशाल्लाह उसका आपको जरूर जवाब दूंगी। पौधे की जितनी भी प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो कोई भी पौधा है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, क्योंकि पौधे को ज्यादा धूप की भी जरूरत होती है और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको छाया की जरूरत होती है। लेकिन अगर आप पौधे को अच्छी जगह भी फराहम कर रहे हैं, ठीक से धूप भी लगवा रहे हैं, इसके बावजूद पौधे में प्रॉब्लम आती है और आपने काफी अरसे से अपने पौधे को किसी किस्म की कोई भी खाद नहीं दे रखी है, तब आप पौधे को खाद जरूर दें, क्योंकि इंसानों के साथ साथ पौधों को भी ग़िज़ाई अज्जा की जरूरत होती है। जैसे हम इंसान खाना खाते हैं, बिल्कुल वैसे ही पौधों को भी खाद की जरूरत होती है। सिर्फ मिट्टी में लगा देने से पौधा कभी भी ज्यादा ताकतवर नहीं होता और ज्यादा फ्रूटिंग या फ्लावरिंग नहीं करता। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप उसको मिट्टी में लगा देंगे तो आपका पौधा फूल नहीं देगा। आपका पौधा फूल जरूर देता है, लेकिन उस पर 1 या 2 फूल आते हैं, इससे ज्यादा फ्लावरिंग नहीं होती है, क्योंकि पौधे में ग़िज़ाई अज्जा की कमी होती है। और जो फल वाले पौधे होते हैं वो फूल लगाते हैं और वो फूल झड़ जाते हैं, क्योंकि उनमें इतनी पावर नहीं होती है कि वो उन फूलों को फलों में प्रोड्यूस कर सकें। इसलिए जब पौधा कमजोर हो जाता है तो उसको ग़िज़ाई अज्जा दिए जाते हैं और ये ग़िज़ाई अज्जा ये खादें होती हैं जो मैं आपको बताती हूँ। अगर आप मेरे चैनल का विजिट करेंगे तो आप देखेंगे कि मैंने बहुत सी खादें बता रखी हैं और यकीन जानिए इनमें एक भी खाद आपके पौधे के लिए नुकसानदाह हरगिज नहीं है, क्योंकि मैं जो भी खाद बताती हूँ ये तमाम की तमाम खादें होम रेमेडी में बनाई गई खादें होती हैं। ये वो चीजें होती हैं जो कि आपके पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। इसके साथ साथ मैंने कुछ केमिकल खादें भी बता रखी हैं, लेकिन मैंने उनकी मिकदार भी बता रखी है। अगर आप उसी मिकदार के साथ अपनी खाद को तैयार करते हैं और अपने पौधे को डालते हैं तो यकीन जानिए आप अपने पौधों की ग्रोथ, उनकी सेहत
उनकी फ्लावरिंग, उनकी फ्रूटिंग देखकर खुद भी हैरान हो जाएंगे। इसकी रीजन सिर्फ इतनी होती है कि पौधे को जब ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं तो पौधा खुद ब खुद बहुत ज्यादा फ्लावरिंग करने लग जाता है और बहुत ज्यादा फ्रूटिंग करने लग जाता है। इसमें कोई जादुई कमालात नहीं होते हैं, बल्कि ये सिर्फ उसकी ग़िज़ा की कमी पूरी होने की वजह से होता है। इसलिए आप पौधे को खाद जरूर दिया करें, लेकिन इसके साथ साथ आप खाद हमेशा उसी टाइम दिया करें जब पहली खाद का टाइम मुकम्मल हो जाए। आपने एक साथ में बहुत सी खादें अपने पौधे में हरगिज नहीं डालनी है। ज्यादा खादें डाल देने से आपका पौधा खराब हो जाएगा, बर्न हो सकता है। इसलिए जब एक खाद डाल लें, मैं हमेशा अपनी खादों के साथ टाइम पीरियड बताती हूँ। जब आप एक खाद डाल लें तो फिर आप नेक्स्ट खाद डालने से पहले उस टाइम पीरियड को मुकम्मल होने दें। अगर उस टाइम पीरियड में उस पौधे पे खुराक की कमी, ग़िज़ा की कमी पूरी हो जाती है तो आपको नेक्स्ट खाद देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका पौधा बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करने लग जाएगा। लेकिन अगर आपका पौधा अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है और बहुत कम उसने फ्लावरिंग की है और अब इसको जरूरत है मजीद खाद की, तब आप नेक्स्ट टाइम दूसरी खाद अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यकीन जानिए, ये जो मैं खादें आपको बता रही हूँ, ये अगर आप फर्स्ट टाइम में ही देंगे तो आप उसका रिजल्ट खुद भी देख लेंगे, क्योंकि पौधों पे जो खाद होती है वो उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करती है और किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं देती है। तो चलते हैं आज के खाद की तरफ। इसके लिए आपने 1 लीटर पानी लेना है और 1 लीटर पानी में आपने 1 चम्मच ब्राउन शुगर डालनी है और इसके साथ ही आपने 7 से 8 जो ड्रॉप्स हैं वो व्हाइट विनेगर के डाल देने हैं और आपने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। ये जो आपके पौधे की मिट्टी है उसको पीएच में तब्दील कर देगा और पीएच की जो मिट्टी होती है ये पौधे को बहुत ज्यादा पसंद होती है। तो ये आप अपने तमाम फूलों वाले पौधों में डालिए, तो ये आपके पौधे में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करेगा और आपके पौधे बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे। जो दूसरी खाद है वो है गार्लिक, लहसुन। आप लहसुन की 4 से 5 कलियां ले लें और फिर आप 10 से 15 दाने बीन्स लोबिया के ले लें। लोबिया आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो अपने हम घर में लोबिया खाने के लिए पकाते हैं। तो आप 15 दाने मैक्सिमम लोबिया का ले लें और फिर आप इसको 1 लीटर पानी में डालकर 1 रात के लिए छोड़ दें। 1 रात गुजरने के बाद आप इस पानी को अच्छे से मिक्स करके और फिर इसको छान लें और फिर ये पानी आप अपने पौधे में डाल दीजिए। इससे आपका पौधा बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगा और आपके पौधे की जो नाइट्रोजन है वो भी पूरी हो जाएगी और ये खाद आपके पौधे की जड़ों को बहुत ज्यादा मजबूत करेगी। आपका पौधा बहुत ज्यादा फ्लावरिंग करेगा। इसलिए ये खाद आप अपने फूलों वाले पौधों में जरूर डालिए। इससे आपके पौधे बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करने लग जाएंगे और ये खाद आप महीने में सिर्फ 1 बार अपने पौधे में डाल सकते हैं और खाद हमेशा शाम के टाइम पर डाली जाती है, सुबह या दिन के टाइम पर नहीं दी जाती। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो के साथ आप अपडेट रह सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।